Hello everyone, welcome to your own study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So from today onwards we are going to kickstart the journey of class 8 science with the first chapter exploring the investigative world of sciences. और यहाँ पर आपके पास है NCERT क्यूरोसिटी है ना, जो कि आपके लिए नई नहीं है बेटा। आप लोगों का बैच ना सबसे लकी वाला है। क्लास 6 से आपको क्यूरोसिटी हाथ में आ गई थी, तो नाउ यू नो कि साइंस के कंसेप्ट क्यूरोसिटी में कैसे दिए होते हैं, हमको किस तरीके की अप्रोच रखनी है पढ़ने के लिए। ये जो इस साल के 8th के बच्चे गए थे ना, बेचारे बड़े परेशान हुए थे। हाफ मिड सेशन में जाके उनको क्यूरोसिटी हाथ में मिली थी, तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या, इतना मेजर ट्रांजिशन फ्रॉम द ओल्ड NCERT टू न्यू NCERT। बहुत मुश्किल था उन लोगों के लिए, बट आप लोगों के लिए इतना टफ नहीं होगा बिकॉज यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, और वैसे भी आई एम देयर। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा क्लास 6 में जब आपने क्यूरोसिटी पढ़ी थी, वहाँ क्या बताया गया था आपको साइंस के बारे में? दैट यू हैव टू ऑलवेज वंडर। आपको हमेशा क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी आपके आसपास चीजें हैं सबके बारे में क्वेश्चन पूछते रहो। व्हाई, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, राइट। सो क्लास 6 में बताया गया है भाई क्यूरियस हो जाओ। उसके बाद क्लास 7 में बताया गया साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग, द इवॉल्विंग नेचर ऑफ साइंस, राइट। जब भी हम साइंस का कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं, हमको उसका आंसर मिलता है, तो वो आंसर फिर एक दूसरे क्वेश्चन के लिए डोर ओपन कर देता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पढ़ा था मेटल्स के बारे में, मेटल्स आर ऑलवेज हार्ड सोनोरस, पढ़ा था ना। लेकिन बाद में जब हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा तो हमें पता पड़ा कि भाई ऐसे मेटल भी हैं जो कि नाइफ से भी कट हो जाते हैं, सोडियम पोटेशियम। यस, तो जितना हम डीपर पढ़ेंगे हमें पता पड़ेगा कि साइंस जो हमारा कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। क्लियर? सो आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर एंड डीपर इन द साइंस. So this much you have understood in 7th. Now what we are going to understand in 8th. Beta in 8th we are entering the investigative world of science. So यहाँ पर करने वाले हो तुम बहुत सारी investigation खुद से. Yes, of course, by the guidance of your teacher, of course, and by me. But yes, you are entering the investigative world of science. अभी investigation कैसे होगी, क्या करना होता है, everything will understand. ठीक है? देखो, Here wonder and evolution come together. So means आपको क्यूरियस भी रहना है, आपको क्वेश्चन भी पूछते रहना है, आपको वंडर करना है, और उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेट करके अपने थॉट प्रोसेस को, अपने नॉलेज को इवॉल्व करना है। एंड दिस मेक्स द हार्ट ऑफ साइंस। और इस तरीके से साइंस काम करता है। करेक्ट? सो दिस इज द अप्रोच वी आर गोइंग टू कीप हियर इन क्लास 8 साइंस। क्लियर? चलो, इस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी चेंज हो रही है। सो the first page you will find this probe and ponder. सोचो और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करो। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, एक्सप्लोर करना, राइट। तो यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको एक आइडिया देंगे कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, किस तरीके के क्वेश्चन के आपको आंसर मिल सकते हैं, किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। एंड देन देयर विल बी 2 blank कॉलम वेयर यू नीड टू राइट योर क्वेश्चंस। ठीक है? सो आपके स्कूल में पक्का ये करवाएंगे। देखो, वेलकम बैक। ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर यू विल फाइंड दिस सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। नाउ दीज आर नॉट मेंट फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ से एग्जाम पर्पस के लिए क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये आपकी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट देम। इसके लिए क्वेश्चन है, ये पूरा कॉलम दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है? फर्दर, व्हाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर? सिंपल क्वेश्चन। देखो बेटा, पूरी पक्का खाई होगी, फूली हुई पूरी सबको बड़ी पसंद आती है ना। और वो फूली हुई पूरी में ऐसे हाथ मार के उसको फोड़ना, अगेन अ फेवरेट थिंग होता है ना। अब कभी भी आप देखना, आप जब उसको फोड़ते हो ना, तो जो थिन वाला साइड होता है पूरी का, सिर्फ वहीं से फोड़ते हो, कोई भी उल्टा करके नहीं फोड़ता होगा ना। व्हाई इट इज सो? व्हाई दैट पूरी इज हैविंग वन साइड थिनर? गया तो पूरा तेल में ही था ना, दोनों साइड बराबर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। व्हाई? नेक्स्ट, are there more grains of sand on all beaches or in the desert of the world or stars in galaxies? भाई जितने भी हमारे पास बीच हैं, जितने भी डेजर्ट्स हैं, उन सभी जगह में जितने भी सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो ज्यादा होंगे या फिर स्टार्स ज्यादा होंगे हमारी पूरी गैलेक्सी में, पूरे यूनिवर्स में? कहाँ, कौन सी चीज ज्यादा होगी? राइट? नेक्स्ट, राइट फ्रॉम द ग्रेड 6 वी हैव ऑब्जर्व द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। है ना? क्लास 6 से आप डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हो, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। नाउ फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीफ टू मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, व्हाई हैज नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वैरायटी? क्यों नेचर में इतनी अलग अलग वैरायटी है? सारे इंसेक्ट सेम क्यों नहीं है? क्यों इतने अलग अलग टाइप के लीव्स आपको मिल जाती हैं? सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू प्रोब हियर एंड देन यू हैव टू ऑब्वियसली थिंक अबाउट इट। क्लियर? चलो, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिजाइन ऑफ योर न्यू साइंस क्यूरियोसिटी। बेटा हर पेज के बेस में आपको यहाँ पर ये रूट्स दिखाई देंगी,
व्हाट दीज रूट्स आर सिंबलाइजिंग, यहाँ पर इसके दो मीनिंग हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज शोइंग दैट वट एवर नॉलेज यू आर गोइंग टू गेट हियर इज डीपली कनेक्टेड विद द एनवायरमेंट, विद आवर कल्चर एंड हेरिटेज. सो दिस इज सिंबलाइजिंग द डीप कनेक्शन. उसके अलावा ये रूट्स ये भी सिंबलाइज कर रही हैं कि जो भी नॉलेज आप यहाँ पर गेन करने वाले हो, जो नई नॉलेज आप बिल्डअप करने वाले हो, वो आपको अपनी प्रीवियस डीप रूटेड नॉलेज पे ही बिल्ड करना है. क्लियर? सो roots are symbolizing the deep solid foundation of the knowledge that keeps us connected with our environment, tradition, our culture and natural heritage. ठीक है. Now focus here. यहाँ पर टॉप में आपको दिखाई देगी एक काइट. काइट क्या करती है? काइट हमेशा ऊपर सोर हाई करती है ना, ऊपर को उड़ती है. सेम ऐसे ही अपने थॉट्स को भी आपको ऊपर उड़ान लेनी है उसकी. बेसिकली मीन्स यू हैव टू थिंक हाई, राइट? सो this kite is symbolizing that it is reminding that curiosity must take a flight if we are exploring the unknown. आप एक न्यू नॉलेज की तरफ जा रहे हो, उसको गेन करने के लिए जा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्यूरियस रहना पड़ेगा और जो क्यूरियोसिटी वाले थॉट्स हैं उसको बहुत हाई आपको लेके जाना पड़ेगा. क्लियर? सो देखो, एक तरफ आपको बोला है कि स्टे ग्राउंडेड, एक तरफ आपको बोला है कि भाई ऊंची उड़ान उड़ाओ थॉट्स की अपनी. सो दीज टू टुगेदर व्हाट दे आर सिंबलाइजिंग, बेटा ये आपको बता रहे हैं कि स्टे ग्राउंडेड. Stay grounded in real observation while allowing your ideas to soar high to new horizons. Means आपके आइडियाज की उड़ान होनी चाहिए, लेकिन जब भी आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमेशा प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए चलना है. अंडरस्टूड? चलो चलते हैं आगे, समझेंगे. नाउ लेट्स टेक अ ग्लांस एट होल ईयर दैट व्हाट ऑल वी हैव टू स्टडी हियर. हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ. द टाइनीएस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमको दिखाई नहीं देते लेकिन सब जगह होते हैं. कैसे ये एक ड्रॉप ऑफ वाटर में मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिल सकते हैं. हाउ दीज इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पर्स in digestion, in food production and lot more. How these invisible microorganisms are harmful and causing infections. So we are going to talk about these little creatures. इसके बाद हम जाएंगे how we can stay healthy. बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फेक्शन, डिफरेंट डिजीज क्या रहे पढ़ेंगे. देन हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर मेंटल, फिजिकल एंड सोशल हेल्थ. This all we are going to start with. ठीक है. Then we will move to the physics part of the science. Here we will talk about the electric current. इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने 7th में ऑलरेडी पढ़ लिया था. अब थोड़ा सा और हायर जाएंगे. सो वी विल टॉक अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वी विल टॉक अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हाउ इट वर्क्स इन मोटर्स, एंड देन हाउ सर्किट्स कैन बी मेड. सिंपल सर्किट हियर आपके जो बुक में आप पढ़ने वाले उसी की पिक्चर है ये. ठीक है. इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम जाएंगे फोर्सेस एंड मोशन में. हम करेंगे यहाँ पर एक्सप्लोर डिफरेंट फोर्सेस को. कितने टाइप के फोर्स होते हैं? बोले मैम टाइप के फोर्स? यस, there are different types of force. We are going to categorize, we are going to differentiate with each and every example. ठीक है. So speeding up, slowing down, changing the direction, ये सब कैसे होता है? यहाँ पर force का क्या रोल है? We will talk about gravity, why everything comes down. We will talk about friction, how things get slow. हम साइकिल में पेडल मारते हैं तो साइकिल बड़ी तेज चलती है, जैसे ही पेडल छोड़ते हैं तो वो रुक जाती है थोड़ी देर बाद. क्यों होता है ऐसा? So friction, we'll talk about it. इसके बाद we'll go for pressure and weather in chapter number 6, one of the lengthiest chapter and bit difficult also. थोड़ा सा difficulty level ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर pressure word के बारे में आप पहली बार पढ़ोगे. How pressure is related to force, the relation between the two we have to understand. Then we have to understand about the air pressure difference and उसकी वजह से ये छत कैसे उड़ जाती है घरों की, all the mechanism. Then from gentle breeze, जो हल्की सूदिंग सी हवा चलती है वो एक तूफान में कैसे कन्वर्ट हो जाती है. How the storms are different from the cyclones, all the mechanism, everything we have to understand in this chapter. That's why lengthy one. ठीक है. Now we are coming to the next, that is the chemistry part. This is the chemistry part of your science. Here we will talk about the matter and the particles. So जो matter यानी जो भी चीज़ें आपको आपके चारों तरफ दिखती हैं उनके अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं, what is the behavior of those particles, how those particles are defining the solid, liquid and gas, we have to understand here. So this is chapter number 7. ठीक है. इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. यहाँ पर हम पहले तो डिफरेंस समझेंगे मिक्सचर्स और जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स हैं उन पे, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस पे, फिर हमको करने हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर. ठीक है. सो दिस इज चैप्टर नंबर 8 एंड नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9 वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेंसिटी. ठीक है. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम ये तीनों चैप्टर यहाँ एक ही साथ क्यों लिए हुए हैं? बिकॉज दीज आर कनेक्टेड. यस बेटा, ये पूरी की पूरी केमिस्ट्री है
जब चैप्टर नंबर 7 समझोगे तभी चैप्टर नंबर 8 कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। एंड जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ोगे तब आप चैप्टर नंबर 9 को समझ पाओगे। सो कनेक्शन है इनका, सो दैट्स व्हाई ऑल टेकन टुगेदर। क्लियर? नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग फॉर चैप्टर नंबर 10, दैट इज लाइट एंड ऑप्टिक्स। बहुत कुछ आपने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसको हमें आगे लेके जाना है, सेम चीज नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हियर वी विल अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन विद द प्लेन एंड द कर्व्ड मिरर। प्लेन मिरर थोड़ा बहुत आपको पता पड़ गया था 7th में, अब हम कर्व्ड मिरर पर भी जाएंगे, कैसे डिफरेंट टाइप की इमेज बनती हैं वो हमें समझना है, ठीक है। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द लेंसेज। यस, मैग्नीफाइंग लेंस आपने पक्का देखा होगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उसको। एंड देन वी विल टॉक अबाउट द लाइट एंड ऑप्टिक्स बाय यूजिंग इट इन एवरीडे लाइफ, लाइक ग्लास एंड कैमरा, कैसे वहां पे कौन से लेंस होते हैं, कौन से मिरर होते हैं, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज मून एंड द कैलेंडर। सो नाउ अगेन वी आर गोइंग टू द outer world, means earth से बाहर. So here we have to talk in detail about the moon, all the phases of moon we'll understand. On the basis of moon, how different calendars are there. Yes, we are having different calendars. जो आप ये calendar आप देखते हो आजकल, that is a one type of calendar only, right? That is the solar calendar. तो हम moon के basis वाले calendar के बारे में बात करेंगे, ठीक है? So this all we have to understand here. Then chapter number 12, here we will talk about ecosystem or environment. Components of environment, living thing, non-living thing, how they are connected with each other, how a simple change in any ecosystem, वहां से एक change से कैसे एक series of changes बन जाते हैं पूरे के पूरे ecosystem में, ये हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है। Now coming to the last one, but not the least one, the earth climate and the challenges. यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपनी mother earth के बारे में, that what is so special about earth, how it can sustain the life, how it is in danger, what are the challenges we are facing. But this chapter is not concluding till earth. यहाँ पर earth के अंदर जो creature रह रहे हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है. So lots of information is given in this 13th chapter, but in small quantity. So again, this is going to be the lengthy chapter. ठीक है? So here we will conclude the whole science syllabus. Understood? Now पढ़ना कैसे है? कैसे बताया था? Investigate करके, right? लेकिन investigate करेंगे कैसे? लेबोरेटरी भी तो होनी चाहिए ना, कहाँ है वो लेबोरेटरी? बेटा लैब इज एवरीवेयर अराउंड यू, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओन किचन. यस, अ परफेक्ट लैब वेयर द डो कैन राइज, वेयर पूरीज कैन पफ अप, वेयर केमिकल चेंजेस कैन हैपन व्हाइल कुकिंग ऑल्सो, राइट? सो दिस वी हैव टू ऑब्जर्व. यहाँ पर हम करेंगे इन्वेस्टिगेट. इसके अलावा द प्ले ग्राउंड, जहाँ पर आप खेलते हो, तो वहां पर एक्सप्लोर द फोर्सेज एंड द मोशन. कितने टाइप के मोशन आपको प्लेग्राउंड में दिख जाते हैं, है ना? आपने पढ़ा भी हुआ है पहले पिछले चैप्टर्स में. नाउ हाउ अ स्विंग स्लो डाउन विदाउट पुशिंग. जब हम झूला झूलते हैं तो कोई अगर पीछे धक्का नहीं देगा तो वो स्विंग धीरे धीरे रुक जाता है. व्हाई? सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज हियर. ठीक है. मूविंग अहेड, द गार्डन, द सिंपल गार्डन, different biodiversity in the garden, different type of living organism, non-living organism, how they are connected. So again, one of the lab where you can explore. ठीक है. So you don't need a fancy laboratory to study science. You just need curiosity. You should have a curious mind. That's it. Clear? चलो, अब ये तो पता पड़ गया भाई लैब कहाँ पर है, इन्वेस्टिगेशन हम कहाँ करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, दैट ऑल्सो यू शुड नो, है ना? सो व्हाट आर द स्टेप्स? लेट्स हैव अ लुक हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट विद अ फोकस्ड क्वेश्चन. भाई सबसे पहले पूछो कि ये कैसे होगा, अगर हम इसमें ये चेंज कर देंगे तो क्या होगा. सो यू हैव टू आस्क विद द टेस्टेबल क्वेरीज, जो कि आप खुद टेस्ट कर सकते हो. ऐसी क्वेरीज आपको पहले तो सोचनी है. देन प्लान अ प्रोसीजर. बेटा प्रोसीजर प्लान करना पड़ता है. साइंस में रैंडमली जाके अचानक से आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना? तो आपको कंपोनेंट चाहिए होंगे डिफरेंट कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए. सो यू हैव टू प्लान अ प्रोसीजर, डिजाइन अ सिंपल सेफ स्टेप टू टेस्ट योर आइडियाज. देन नेक्स्ट, एक बार प्रोसीजर प्लान कर लिया, देन कंट्रोल द वेरिएबल्स. अब इस बात का क्या मतलब है? बेटा जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जो भी आप टेस्ट कर रहे हो, उसमें अलग अलग चीजों को चेंज करके देखो. अच्छा हमने ये चेंज किया तो हमें क्या दिखाई दिया, क्या ऑब्जर्व किया. अगर हमने दूसरे वेरिएबल को चेंज किया तो फिर क्या हुआ, क्या रिजल्ट सेम निकला. सो बेसिकली वी हैव टू चेंज दी फैक्टर्स वन बाय वन. सारे फैक्टर साथ में चेंज नहीं करते हैं, एक एक करके. पहले एक फैक्टर को चेंज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, लिखेंगे, फिर दूसरे फैक्टर को चेंज करेंगे, इस तरीके से. ठीक है. सो देन कंट्रोल द वेरिएबल्स. नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड मेजर. हर वेरिएबल पे क्या चेंज हुआ, क्या ऑब्जर्व किया, उसको लिख लो. एंड लास्ट में एक्सप्लेन द पैटर्न, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दैट पर्टिकुलर जो भी आपकी क्वेरी थी. क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन.
अब ये तो हमने सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ लिया है ना, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बेटा स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन पूछा था व्हाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन अदर, है ना, होता है ये क्वेश्चन है कि भाई पूरी एक ही साइड से पतली क्यों होती है, भाई दूसरी साइड से क्यों नहीं होती। तो ये एक मान लो क्वेश्चन है, टेस्टेबल क्वेश्चन है ना। तो इसके लिए आप प्रोसीजर प्लान करोगे, भाई आपको आटा चाहिए, आटा गुदा हुआ चाहिए, एक अच्छा आटा गुदा होना चाहिए, तेल चाहिए, गर्म होना चाहिए, राइट। सो दिस इज द प्लानिंग। नाउ यू हैव टू टेस्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब मान लो ये एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो इसमें वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं बेटा, इसमें वेरिएबल्स फ्लेम हो सकती है, भाई कितनी तेज गैस है, कम है, ज़्यादा है, उसके बाद कितना आटा गीला है, टाइट है कि गीला है, या किस टाइप का आटा गूदा हुआ है, राइट। एंड ऑयल का टेम्परेचर इस पे वेरी करेगा, डो की प्रॉपर्टी, फ्राइंग टेक्निक, भाई आपने एक पूड़ी को सीधे ऐसे ड्रॉप कर दिया, स्लाइड किया। कभी देखना मम्मी और पापा अगर दो पूड़ी अलग अलग बनाएंगे ना, तो आपको बहुत अलग अलग पूड़ियां बनने दिखती हैं, है ना। क्यों दिखती हैं? क्योंकि वो डालने के तरीके भी डिपेंड करता है। सो दिस फ्राइंग टेक्निक, देन डो फ्रेश है कि नहीं है, इस पे भी वेरी करेगा। तो आप एक बार पूड़ी के लिए आटा पहले गूंद लो, एक बाद में गूंद लो। सो दिस वे यू हैव टू चेंज द वेरिएबल्स एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व एंड देन एक्सप्लेन द होल थिंग। क्या आपने ऑब्जर्व किया, देन यू हैव टू एक्सप्लेन, भाई कि अब बताओ कि पूड़ी का एक साइड क्यों थिन होता है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्लियर? चलो, सो लेट्स अंडरस्टैंड द की टेक अवेज ऑफ दिस चैप्टर। भाई हमने क्या क्या समझा यहाँ पर। सबसे पहले स्टे क्यूरियस, बता रहे हैं आपको कि भाई क्यूरियस तो रहना ही पड़ेगा, आपको हमेशा वाई और हाउ पूछना पड़ेगा। देन यू हैव टू बैलेंस योर क्यूरियोसिटी विद द फाउंडेशन, राइट, जो पहले की नॉलेज है। सो बी केयरफुल, ऑब्जर्व एंड बोल्ड एंड क्रिएटिव आइडियाज चाहिए आपको। मूविंग फर्दर, इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, प्लान करना है, वेरिएबल को कंट्रोल करना है, मेजर करना है, और उसके बाद ऑब्जर्व और एक्सप्लेन करना है। दैट्स इट, बस ये है आपका पूरा इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग एंड वी विल मीट सून टू इन्वेस्टिगेट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2. Till then, take care and bye bye.